गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आज हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो दूसरा रूल है एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। आपको बताया गया था कि क्लॉज शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसका खुद अर्थ नहीं होता। आपने इसको पहले वीडियो में देखा होगा, समझा होगा, आशा करता हूं। आज हम देखते हैं कि जब कोई भी वाक्य किसी वाक्य में कोई जब दूसरा वाक्य किसी वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उस समय वह एडजेक्टिव क्लॉज का काम होता है, यानी उस समय वह एडजेक्टिव क्लॉज की तरह प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान देना है, इसमें जो क्लॉज बनाने के लिए आपको बताया गया था कि उसके आगे दैट, व्हाट, वेयर, विच का प्रयोग जरूर करते हैं वाक्य के अर्थ के अनुसार। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट, वेयर स्थान में लिए, हु, हुज, हुम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं क्या है कि हु का प्रयोग कहाँ होता है और विच का प्रयोग और विच का प्रयोग कहाँ होता है। हु का प्रयोग होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। और विच का प्रयोग होता है जो है ह्यूमन बीइंग के अलावा चाहे जो हो, वो चाहे नॉन लिविंग हो या फिर अगर लिविंग ही हो तो स्मॉल यानी एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, ऐसे जो चीजें होती हैं उनके लिए विच का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा जानवर है जैसे हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, तो उनके लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो विच का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि हु को हम तीन भागों में रखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पॉजेसिव केस के रूप में। तो सब्जेक्ट रूप में जब होगा तो यहाँ पे देखिए हु का प्रयोग जब इस रूप में हम क्लास की तरह यूज करेंगे तो यहाँ कौन का अर्थ न दे करके हु मतलब जो, हुम यानी जिसे, हु मीन्स जिसे और हुज मीन्स जिसका या जिसकी, ठीक है। और नहीं तो कौन, अगर इंट्रोगेटिव होता कौन, किसे और किसका, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंस देगा। क्या देगा? ये इंट्रोगेटिव देता है। लेकिन जब हम क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो क्लॉज में सेंस इसका इस तरह से हो जाता है, जो, जिसे, जिसका। इसी तरह से विच का होता है। विच का एक ही होता है, जैसे हु, हुम, हुज हुआ, हु का, वैसे विच का नहीं होता। विच का प्रयोग केवल विच की तरह होता है, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, नोट करके आप लिख सकते हैं, अगर एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट लिए हो रहा हो प्रयोग, अगर एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट लिए लग रहा हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और यदि ऑब्जेक्ट लिए लग रहा है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग यदि सब्जेक्ट लिए हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और ऑब्जेक्ट लिए हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब हम एक वाक्य देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। आप इसके लिए लिख सकते हैं, यदि कोई वाक्य किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उस समय वह एडजेक्टिव क्लॉज की तरह उसका प्रयोग होता है, या तब वह उस वाक्य में एडजेक्टिव क्लॉज की तरह प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग या इसके लिए आप यह भी लिख सकते हैं
यदि वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए किसी दूसरे वाक्य में बातें कही गई हों, तब उस वाक्य का प्रयोग हम एडजेक्टिव क्लॉज की तरह करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि नाउन या प्रोनाउन में आए हुए यदि वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी दूसरे वाक्य में उसको डिस्क्राइब किया गया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया हो, तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज की तरह प्रयोग करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, I saw a dog. I saw a dog. देखिएगा, I saw a dog. The dog was laying on the road. I saw a dog. The dog was laying on the road. क्लियर हुआ? समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला वाक्य क्या है? स्वतंत्र है। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। अगर सीधे कह दिया कुत्ता सड़क पर लेटा था, भाई किस कुत्ते के बारे में बात की जा रही है? कुछ क्लियर नहीं होगा। तो लेकिन किस कुत्ते के बारे में? जो मैंने देखा। ये आप क्या करा कि यदि वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी दूसरे वाक्य में डिस्क्रिप्शन दिया गया हो, तो इस डॉग के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया, क्या व्याख्या की गई है, क्या समझा गया कि वह सड़क पर लेटा था। क्लियर हो ना? यानी इसका सेंस यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो अब ये डॉग क्या है? ये जानवर है। तो जानवर के लिए क्या लगेगा? विच। और ये ऑब्जेक्ट रूप में देख रहे हैं ना, बताया कि अगर सब्जेक्ट में लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट लगा तो ऑब्जेक्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा? आई सॉ ए डॉग, आई सॉ ए डॉग विच वाज लेइंग ऑन द रोड। क्लियर हुआ? अब इसको देखिए वाक्य कैसे दे रहा है। मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर लेटा हुआ। क्लियर हुआ? एक सेंटेंस बोलिए तो कोई और देखिए, जल्दी देखिए। I gave him a camera. I gave him a camera. a camera. The camera was very cheap. The camera was Very cheap. camera was very cheap. ठीक है? आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कैमरा। ऑब्जेक्ट में, और कैमरा सस्ता था, ये इसी के बारे में बताया गया ना? Yes sir. बताया गया? Yes sir. आई गेव हिम अ कैमरा, और कैमरा निर्जीव है तो क्या लग जाएगा? which लगेगा। तो यहाँ से क्या जोड़ लेंगे आप? इसको हटा करके Which was very cheap. आई गेव हिम ए कैमरा which was very cheap। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसी वाक्य को आप लोग जो थोड़ा परेशान मत होइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसी वाक्य को जो हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग करके, अगर इसी वाक्य को हम सिंपल बनाते तो किस तरह से बनाते? आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वाज वेरी चीप। तो सीधे क्या कर सकते थे? आई गेव हिम अ वेरी चीप कैमरा। आई गेव हिम अ वेरी चीप कैमरा, मैंने उसे एक बहुत सस्ता कैमरा दिया। देख दिया तो 60 हो जाता कि नहीं हो जाता? आई गेव हिम अ वेरी चीप कैमरा, और इसी को हम कॉम्प्लेक्स बनाए तो आई गेव हिम अ कैमरा व्हिच वाज वेरी चीप, जो बहुत। अब समझेगा, इसमें एक बार सब्जेक्ट आया, एक बार ऑब्जेक्ट आया, एक बार एडजेक्टिव आया। लेकिन इस वाक्य में एडजेक्टिव के लिए एक शब्द नहीं बल्कि पूरा वाक्य हमें लिखना पड़ रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स मिश्रित है। और इस जो अभी बताया गया कि आई गेव हिम अ वेरी चीप कैमरा, यह सिंपल बन जाता। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, बस इतना समझिएगा कि वाक्य देगा, आपको कहेगा कॉम्प्लेक्स बनाइए तो कॉम्प्लेक्स का क्या रूल लगता है, सिंपल कहेगा तो सिंपल का क्या रूल लगता है, और आगे हमें पढ़ना है कंपाउंड। अगर इसी को हम कंपाउंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे हम जो है जब कंपाउंड का जो है लेक्चर दिया जाएगा या फिर आपको समझाया जाएगा तो उसमें इसको क्लियर बताया जाएगा। ठीक है? Yes sir. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं? Yes sir. ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और इसको
समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कहीं अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।